हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु पे। आज प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर प्रीवियस सेशन में हमने कहां तक कर लिए हैं? 39 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है कुछ प्राइस पे और उसको 25% प्रॉफिट मिलता है सेलिंग प्राइस पे। मैम किस पे मिलता है? सेलिंग प्राइस पे। तो ध्यान से समझो, जब नॉर्मल नहीं दिया हो इस पे प्रॉफिट मिलेगा सेलिंग प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस पे मानते हैं। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस का है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम कर रहे हैं। 25% प्रॉफिट किस पे मिल रहा है? सेलिंग प्राइस पे। तो जो अब ये नीचे वाली वैल्यू होगी इसको आप सेलिंग प्राइस मानेंगे। नीचे वाली वैल्यू को क्या मानेंगे? सेलिंग प्राइस। अच्छा, एक बात समझना। हेलो ऋतिक जी, क्या हाल है? कौन मैम चलेगी? गरिमा मैम चलेगी, साक्षी मैम चलेगी? हेलो हेलो सर हेलो। हूँ तो सही मैं। हाँ, सर गरिमा है तो सही। गरिमा मैम है, हाँ ठीक है। ऋतिक सर, हेलो ऋतिक सर, यस सर। लेट आ रहे हो इतना? चलो देखो इधर को सर बाहर कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है कुछ प्राइस पे और 25% प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। 25% मतलब 1/4। सर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो जब बोलेगा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू को हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। सेलिंग प्राइस 1 है। अच्छा, प्रॉफिट यहाँ पर 1 है, सेलिंग प्राइस 4 है, प्रॉफिट यहाँ पर 1 है। फिर क्या लेंगे? पहले फोन फोन करके पहचान लीजिए, बोला जो बुला ले। हेलो हेलो, ये हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है? हेलो, मेरी क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है तो प्लीज थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट ना कीजिए। मैम, हेलो मैम, गरिमा मैम, यस सर। जल्दी से बताओ जरा। सेलिंग प्राइस 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? 5। प्राइस क्या रहेगा? 5। वाह, बहुत शानदार मैम। वर्चुअल थप्पड़ खाओगे? हाँ मैम, बताओ मैम। हाँ सर। मैम क्या बात कर रहे हो आप? प्रॉफिट सर जब 4 सेलिंग प्राइस हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? 5। हाँ, यही तो मैम दिमाग लगाना है। सुनो मेरी बात, मैंने बोला था मैम, कभी भी प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा कम होगी सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी। अरे तभी तो होगा। एक बात बताओ मैम, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 5 कर दूं, 5 रुपए पे चीज लेके आ रहे हो, 4 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट क्या हुआ? कहां से हो गया प्रॉफिट? आपको तो लॉस हो गया मैम। तो प्रॉफिट जब भी होता है, सीपी कम होता है, एक का प्रॉफिट, तो सीपी क्या होगा मैम? 3 होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा मैम? 3 होगा। आप समझे? यस सर। समझे कि नहीं समझे? तो मैम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा? बताओ कितने का उसको प्रॉफिट परसेंटेज हुआ? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 पे। 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ मैम? 3 पे प्रॉफिट। जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो 1/3 इंटू 100, दैट मीन्स 33.33%। अरे समझ में आया ऋतिक जी? यस सर। हाँ, तो ये अभी बच्चों लेवल के क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे मैं लेवल आगे बढ़ाऊंगा। ये क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 मेरा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है? एक आर्टिकल को जब बेचा जाएगा सर्टेन प्राइस पे, तो 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो एक्चुअल लॉस परसेंटेज बताओ। एक बात बताओ, 20% का लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो 1/5। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है मैम? 5। सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है ना, लॉस कितने का हो रहा है? ऊपर 1 का। तो अब मैम, गरिमा मैम कॉस्ट प्राइस बता दो जरा। गरिमा मैम कॉस्ट प्राइस बता दो जल्दी से। 6। वेरी गुड, अब समझ में आ गया आपको कि जब भी लॉस हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से।
तो अभी जब सेलिंग प्राइस 5 है, लॉस 1 है, तो कॉस्ट प्राइस 6 होगा। तो बताओ कितने का लॉस परसेंटेज हो रहा है? 1 का। किस पे? 6 पे। कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा, इंटू 100, दैट मीन्स 16.66% का आपको क्या हो जाएगा जी? लॉस हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 41 भी आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, एग्जाम में आता है। क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 42, जो कॉस्ट प्राइस है 2750 आर्टिकल का, वो किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस, इसके बराबर है सेलिंग प्राइस 2500 आर्टिकल के। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की आप वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा ये काट लो, अगर ये कट रहा है तो काट लो, बताओ। ये 0 से 0 कट रहा है तो काटो। ये 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 5 25, ये 550 जा, ये 11 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। तो सीपी अपॉन एसपी क्या आ गया मैम? 10 इधर ही का रहने दो, 11 इसके नीचे आ जाएगा। अब बताओ जरा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें बताना है। 10 रुपए की चीज 11 पे बेच लो, 1 का प्रॉफिट किस पे? 1 का प्रॉफिट किस पे? 1 का प्रॉफिट किस पे? हेलो, 1 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 1 अपॉन 10 इंटू 100, दैट मीन्स 10% आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है? यस सर। बहुत शानदार। अब यहाँ से, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैम, वहां से थोड़ा टाइप चेंज हो जाता है, थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या कह रहा है। आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल बेचने के बाद, 40 आर्टिकल बेचने के बाद एक पर्सन को जो प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल है सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल की। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है? कैसे करोगे आप? कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? यस सर। करके दिखाना जरा, एक सेकंड रुकिएगा। करके दिखाना। सर 25 आया मेरा तो। 25 आएगा। जरा मेरा करने का इसका तरीका देखेंगे। ठीक है, आपने कर लिया, वेरी गुड सर। मेरी बात सुनो, इसमें लाइन क्या पकड़नी है? इसमें आपको लाइन पकड़नी है, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल अ पर्सन गेट्स द प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। अगर ये जो लाइन कहता है ना, प्रॉफिट क्या है, किसके बराबर है? सीपी ऑफ 10 आर्टिकल के, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल के। तो आपको ये समझना है, ध्यान से समझो, ये लाइन बहुत इक्वल है। मान लिया मैम मैंने कि कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल, एक सामान का 1 रुपया है। कितना रुपया है? 1 रुपया है। तो कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 40 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 40 रुपया। कितना हो जाएगा? 40 रुपया। इतना क्लियर है? अरे बताओ जरा। यस सर। अच्छा, और जो प्रॉफिट हो रहा है 10 सामान पे हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया रहता है एक आर्टिकल का 1, तो 40 आर्टिकल थे, कितने बेचा? 40। तो कितना हो जाएगा मैम? कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल का 40 रुपया हो जाएगा। अब एक बार बताओ, एक आर्टिकल पे 1 रुपये का प्रॉफिट, 10 आर्टिकल पे 10, तो जो प्रॉफिट हो जाएगा, जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 10 का हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 40 का, प्रॉफिट 10 का, तो सेलिंग प्राइस 50 का, सेलिंग प्राइस 50 का। अरे समझे? यस सर। तो हमें Yes, निकालना sir. क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 10 का प्रॉफिट किस पे? 40 पे, इंटू 100, दैट मीन्स 25% आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है आंसर? 25% आ चुका है। ठीक है,
एक सेकंड रुकेगा। हेलो, यस सर। बताइएगा। अरे बताओ, सर क्या? ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना 43। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल अ पर्सन गेट्स द लॉस इक्वल टू सीपी ऑफ 10 आर्टिकल। जो लॉस हो रहा है ये देखो किसके बराबर, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल के, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल के। मेरी बात ध्यान से समझना, यही कंसेप्ट है मैम, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर लॉस के बाद जो लिखा हुआ ना उसी को हम मानेंगे। सीपी लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आर्टिकल कितने थे, आर्टिकल कितने थे मैम, यहाँ पर देखो आर्टिकल 40 आर्टिकल है। तो माना मैंने एक आर्टिकल का सीपी जो है, ठीक है, जो सीपी है वो 1 रुपया है, 1 रुपया, ठीक है। तो लॉस कितने का हो जाएगा, 10 आर्टिकल का लॉस कितने का हो जाएगा, 10 रुपए का हो जाएगा, 10 रुपए का हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया रहता है और टोटल आर्टिकल जो दिए रहते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीपी दे रखा है, टोटल आर्टिकल कितने हैं, टोटल आर्टिकल 40 है, तो ये कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी कितना दे रखा है मैम, 40, लॉस कितना हो रहा है 10, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो लॉस परसेंटेज निकालना है, 10 का लॉस हुआ किस पे हुआ, 40 पे हुआ, इनटू 100 सॉल्व कर लो 25% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है Yes, sir. Yes, sir. जी, बहुत शानदार। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ये पिछला वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन नंबर 44 था, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो भी लिखा हो, कहाँ पर, ये लाइन के बाद प्रॉफिट जो हो रहा है इक्वल हो रहा है सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल के। प्रॉफिट जो हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 45 वाला देखेंगे, इसके बराबर हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल के, 11 आर्टिकल के। अब सुनना जरा, सुनोगे तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ना मैम, एक बार बताओ, माना मैंने एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है 11 आर्टिकल पे 11 रुपए का होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, चलो। अरे यहाँ तक किसी No, को कोई sir. दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। तो एक बार बताओ, प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर मैम सेलिंग प्राइस है ना, इससे पहले कॉस्ट प्राइस था, तो जितने आर्टिकल थे हम उसको कॉस्ट प्राइस मानते थे। अब यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो आर्टिकल कितने, अरे आर्टिकल कितने, 33 आर्टिकल पे। 33. तो अब यहाँ पर एसपी मानेंगे, एसपी कितना है मेरे पास, 33, प्रॉफिट 11 का। तो ये मैम, गरिमा मैम आप बताओगे कि कॉस्ट प्राइस कितने का होगा। गरिमा मैम कॉस्ट प्राइस बताओ फटाक से। गरिमा मैम गलत बात है, ऋतिक सर आप बताना। Sir, 22. कितना, 22, वेरी गुड सर। अभी तो बताया प्रॉफिट होगा तो एसपी से कम होगी वैल्यू, 33 माइनस 11 22। ठीक है, निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बताओ, प्रॉफिट अपॉन 11 का प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 50%। क्या आ गया, 50%। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। No, sir. चलो, समझ में आ रहा है ना सर। Yes, sir. देखो टाइप वाइज करा रहा हूँ सारी चीजें। 46 देखो, आफ्टर सेलिंग 33 आर्टिकल्स अ पर्सन गेट्स लॉस इक्वल टू, लॉस जो हो रहा है एसपी ऑफ 11 आर्टिकल के बीच हो रहा है, एसपी ऑफ 11 आर्टिकल। एक बात बताओ, लॉस में लिख दूं 11 रुपया, एक आर्टिकल 1 रुपए का, 11 आर्टिकल 11 का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर एसपी लिखा है तो बेस 33 आर्टिकल रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा मैम, एसपी हो गया 33, 11 का लॉस, तो आप कॉस्ट प्राइस बता दो कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा लॉस होगा तो
44 का हो गया। कितने का हो गया? 44 का हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो जरा जल्दी बताओ। नो सर। यहाँ तक कोई दुविधा तो नहीं है ना? नो सर। शाबाश। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, क्या समझोगे? भैया कितने का लॉस हो रहा है? 11 का। किस पे हो रहा है? 44 पे। तो सॉल्व कर दो इंटू 100। 11 4 जा 44, 425 जा 100, 25%। 25% आपका सही आंसर है। ठीक है गरिमा मैम, आपको समझ में आ रहा है कुछ? हेलो। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए ऋतिक सर, क्वेश्चन नंबर 47। आफ्टर सेलिंग 25, ये सेम क्वेश्चन है। आफ्टर सेलिंग 25 मीटर ऑफ अ क्लोथ अ पर्सन अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू द सीपी ऑफ 5 मीटर क्लोथ। अब एक बात बताओ, 25 मीटर बेच रहा है, प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है? जो प्रॉफिट हो रहा है सीपी ऑफ 5 मीटर के। सीपी दे रखा है यहाँ पर मैम, सर क्या दे रखा है? सीपी। तो सुनो, सीपी दे रखा है एक आर्टिकल 1 रुपए का, तो 5 आर्टिकल 5 रुपए के, प्रॉफिट कितने का हो गया? 5 हो गया। सीपी कितने का हो गया? यहाँ पर सीपी है तो ये क्या आएगा? सीपी। सीपी कितने? 25 मीटर का होता तो 25 आ गया। 5 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितने का आ जाएगा? 30 का आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितने का आ जाएगा? अरे बताओ, सेलिंग प्राइस कितने का आ जाएगा? सर 30 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 5 का प्रॉफिट किस पे? 25 पे, तो इंटू 100। कितना परसेंट आ गया? 20% आ गया। कितना परसेंट आ गया सर? 20। 20%। 47 क्लियर है? यस सर। 48 भी सेम है। आप लोग करोगे या मैं बता दूं? सर कर लेंगे। आप करो जरा, एक बार कर लेंगे तो एक बार करो, जल्दी करो, फिर अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैम करिएगा जरा जल्दी। मैम करिएगा सर। सर 25। 25 आ रहा है। ठीक है, शानदार। गरिमा मैम क्लास में नहीं हो क्या? हेलो गरिमा मैम, हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है। चलो ठीक है। आफ्टर सेलिंग 25, सर सही आ रहा है आपका आंसर। देखो ये देखो, प्रॉफिट क्या दे रखा है? एसपी ऑफ 5 मीटर। एसपी दे रखा है। सर हूँ क्लास में, बोल कहे नहीं रहे हो? ठीक है, प्रॉफिट जो है 5 मीटर के बराबर है। तो सर अगर प्रॉफिट दे रखा है 5, प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 5, ठीक है, और एसपी की वैल्यू दे रखी है 25, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बताओ? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सर? 20। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है किस पे? 5 पे अपॉन 20। किस पे निकालता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। 5 अपॉन 20 इंटू 100, दैट मीन्स 25%। दैट मीन्स 25%। अच्छा इतना क्लियर है तो बताओ। यस सर। 48 तक हम कर चुके हैं। फोर्टी एट, यहां पर देखिएगा 49 वाला करेंगे। सर दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। सुनिएगा मेरी बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल का बढ़ रहा है सर 75 रुपीज, कितने से बढ़ रहा है सर? 75 रुपीज, तो प्रॉफिट परसेंटेज 25% से होकर 40% हो रहा है। किस किस प्राइस पर मैं बेचूंगा सामान को तो मेरे को 12.5% का प्रॉफिट आ जाए? क्या आ जाए मुझे? 12.5% का प्रॉफिट।
अच्छा कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बोल रहा है बताओ। सर कि जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाती है तो उससे जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी बढ़ जाता है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट जो है वो बढ़ जाता है। देखो है क्या, सुनो, इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से करा जा सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना। गरिमा मैम आवाज क्लियर है? यस सर। कहाँ गायब हो गए थे आप? सर पता नहीं कोई माइक में दिक्कत थी, अब दोबारा ज्वाइन करा तो आवाज वो ही है। अब सुनो, अगर सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का मैम 75 रुपए से बढ़ रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज 25% से 40% बढ़ रहा है, प्रॉफिट 25 से 40 हुआ, ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? अरे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो 15%। 15%। ये 15% इंक्रीज हुआ तो 75 रुपया बढ़ा। ये 15% किसकी वजह से बढ़ रहा है? 75 की। 15% किसके बराबर है? 75 की। यहां तक किसी का दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तो नो मैम सर। 15% बढ़ रहा नो है, सर। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है 75 से, इसी कारण तो प्रॉफिट बढ़ गया 25 से 40। प्रॉफिट इतना बढ़ा किसके कारण? 75 के। तो बढ़ने के बराबर करा। 1% की वैल्यू मैम 5, तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो 100 की वैल्यू क्या? 5 इंटू 100, दैट मीन्स 500। मैम ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर, क्लियर है। अब कह रहा है किस प्राइस पे मैं बेचूंगा कि मेरे को प्रॉफिट 12.5% का हो जाए, मतलब 1/8। अब ये 8 रुपए की चीज पे एक का प्रॉफिट कितने का बेचूंगा? 9 का। किस पे बेचा? 8 पे। तो यही सेलिंग प्राइस है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या समझाया तुम्हें। अब अगर आप ज्यादा दिमाग लगाना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 500 का 12.5% निकालो, फिर 500 में उसको ऐड कर दो। अब मेरे को इसको बेचना है कितने में कि मेरे को 12.5 का प्रॉफिट हो जाए। 12.5 मतलब 1/8। 8 रुपए की चीज पे एक का प्रॉफिट बेचूंगा 9 का, तो डायरेक्ट मैं 500 का 9/8 निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। निकालो 5400 अपॉन 8, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 8 5 जा 40, फिर आएगा 8 6 जा 48, 8 2 जा 16.85, 562.5। अरे क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। बहुत शानदार। तो सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। गरिमा मैम नहीं समझ में आया तो बताओ, जल्दी बता देता हूँ। सर आया है, दूसरा बता दो सर, 50 तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा बता दूं? इसको नहीं बताऊं? 50 वाला बता दो। दूसरा वाला बता देता हूँ। अब देखो मैम, जब भी परसेंट, ये डायरेक्ट मतलब ना पॉइंट में वैल्यू नहीं देती कि ये कहता है इतना से इतना, मतलब कि नंबर देता है, पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं देता। तो आपको पिछली वाली मेथड से करना है जो मैंने बताया, ठीक है। अगर आपको पॉइंट वगैरह में देता है तो कैसे करना है, सुनो अब जरा। अगर सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ रहा है? 90 से, तो प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% से 16/3% हो रहा है। 12.5%, पहले 12.5% है, फिर कितना हो रहा है? 12.5% था, फिर कितना हो रहा है? 16 से 2/3। अच्छा एक बात सुनो, 12.5 मतलब 1/8 कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। मानो मैम मेरा 8 कॉस्ट प्राइस था, नीचे को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, 1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो कितने का बेचूंगा बताओ? 9। 8 रुपए की चीज 9 का बेचूंगा। अब मैम पहले मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 12.5 था, अब कितना हो गया? 16 से ही 2/3% हो गया, तो मतलब अब 6 था, 6 से 1 बढ़ के 7 हो गया, 6/7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर मैम थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो क्या लॉजिक लगाओगे? मेरे पास कोई मैम सामान है, मैं उस सामान को आपको कितने का बेचा, फिर आप ही उस सामान को आगे बेच रहे हैं, तो मैम मेरा कॉस्ट प्राइस तो सेम होना चाहिए। मैं किसी चीज को खरीद के ला रहा हूँ तो आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल को जब हम बेचेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा मैम, कॉस्ट प्राइस बदलेगा नहीं। जिस कीमत पे वो खरीदा जा रहा है वो वैसे का वैसे रहेगा। क्या मैं जो बात बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है?
मैं एक ही Yes. आर्टिकल बेच रहा हूँ आपको, फिर दूसरे को बेच रहा हूँ, ठीक है, या एक आर्टिकल को मैंने खरीदा है, मैं उसको किसी और को कितने का बेच रहा हूँ, किसी और को कितने का, तो मेरे को जितने का पड़ा होगा वो तो उतने का ही पड़ा होगा ना, तो कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए यहाँ हम कॉस्ट प्राइस को इक्वल करते हैं 8 3 या 24 6 4 या 24। अरे क्लियर है? Yes, sir. शानदार। तो अब कर लो पूरी इक्वेशन में यहाँ मल्टीप्लाई, तो सीपी और एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 27 और 24 28। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एसपी कितना बढ़ रहा है? सर एक। और क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? 90 रुपीज। 90। 90, तो एक बराबर 90। वेरी गुड। तो हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। देखो एक ही लाइन में सॉल्व कर दूं क्या? एक ही लाइन में मैम समझ रहे हो? एक ही लाइन कर दूंगा। 1 बराबर 90, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, इसलिए 24। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, किस प्राइस पे उसको बेचा जाए कि प्रॉफिट 20% हो जाए। 20% यानी कि 1/5। 5 की चीज ली थी, 1 की बेच देगा तो 6 की बेच देगा, तो हम यहाँ पर 6/5 से भी मैम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आ गया 5 18 80। इसको सॉल्व कर लो, 18 इंटू 24 कितना होता है, 18 4 72, 18 36, 6 42 43, 430 2592 आएगा। आएगा। 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 6 2 24 और 1 25, कितना आएगा सर? 2592। 2592। अरे समझ में आया कि क्या करा मैंने? यस सर। मैम मेथड समझ में आई? यस सर, आ गई। ये क्वेश्चंस दोबारा घर जाके बनाने हैं, ये मत समझना कि भैया मेरे को आता है। सर आप ये क्वेश्चन शेयर कर दिया करो। अरे वीडियो तो देता हूँ आपको। सर पूरी वीडियो देखनी पड़ती है वरना। सिर्फ ये फोटोज शेयर कर दिया करो, स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स, ओके चलो मैं फोटो भेज दूंगा। आंसर तो आपको पता चल जाएगा ना, या पूरा आप कह रहे हो पूरा पीडीएफ शेयर करो? सर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन शेयर कर दिया करो। ठीक है, सॉल्यूशन आप अपने उसमें उतार लिया करो, ठीक है। आप Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन है, 5 मिनट बचे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। एक पर्सन 3 आर्टिकल खरीदा है सेम कॉस्ट प्राइस पे और बेच रहा है इतना % प्रॉफिट में, तो उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, 340 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस बतानी है हर आर्टिकल की। क्या ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? क्या ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितने कितने का हो रहा है। पहले में इसको 16 सहित 2/3 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 1/6। अरे होता है कि नहीं, 6 रुपए की चीज में 1 का प्रॉफिट 7 का बेचा, 8.5 मतलब कि 1/8। 8 रुपए की चीज में 1 का प्रॉफिट 9 का बेचा, 6.25%। सर 6.25% कितना होता है जरा बताइएगा। हेलो, 1/16, 16 की चीज में 1 का प्रॉफिट। Yes, sir. मैम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम कॉस्ट प्राइस, कौन सा कर रहे हैं 51, सेम कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर कॉस्ट प्राइस को सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ ऊपर वाले में 8 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब सब सेम हो जाएगा। अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 48, 8 6 जा 48, यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48 और 9 6 जा 54, 16 3 जा 48, 17 3 जा 54। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? मैं एक बात बता दूं, जब हेलो आप लोग सुन रहे हो दोनों? यस सर। Yes, sir. तब सर क्या होता है ना, मैं एक आर्टिकल को ही पहले बेच रहा हूँ और एक आर्टिकल को फिर दोबारा बेच रहा हूँ, मतलब एक आर्टिकल पे काम हो रहा है। एक आर्टिकल को पहले इतने पे बेचा जाता है, फिर इतने पे बेचा जा रहा है, इतने पे बेचा जा रहा है, इतने पे बेचा जा रहा है। तब हम क्या करते हैं, उसके कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि हम अलग अलग आर्टिकल्स बेचते हैं
तब इनके कॉस्ट प्राइस को ऐड करते हैं। ये देखो 3 आर्टिकल खरीद रहा है ना, 3 आर्टिकल वो क्या कर रहा है, 22 खरीद रहा है। तो अलग अलग आर्टिकल, जब अलग अलग आर्टिकल की बात चल रही होती है, ठीक है, अलग अलग आर्टिकल की बात होती है, तो हम ऐड कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 144, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 161। अब एक बात बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17 का तो प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट। क्वेश्चन में कितने का हो रहा है, 340 का हो रहा है। 17 किसके बराबर है, 340 के। हमसे पूछा है सबका कॉस्ट प्राइस, सबका कॉस्ट प्राइस 48 है, दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा। अरे सबका 48 है, किसी का भी निकाल लो। तो 70 का 20 टाइम 20 इंटू 48 दैट मीन्स 960। बताओ क्लियर सर। क्लियर है सर। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। ओके सर। क्योंकि एंड हो रहा है, दोबारा क्लास दे दूं क्या, 40-20 मिनट बचे, दोबारा क्लास दूं क्या? जल्दी बताओ सर दोबारा क्लास। रीजनिंग की करवा लेना। चलो फिर रीजनिंग करा देता हूँ तुरंत, ठीक है। अच्छा सुनो, सर अभी दे रहे हो लिंक? अरे कर लेते फिर क्लास, और भी काम करेंगे मैम। ठीक है सर। एक बार बताओ रीजनिंग में क्या पजल स्टार्ट करना था, पजल। सर आपने लास्ट मैट्रिक्स कराया था, वो तो हो गया शायद। हाँ मैट्रिक्स हो गया, आज पजल कराना है, पजल। पजल ही कराना होगा। सर यस। चलो फिर पजल करा रहा हूं मैं, आइए जरा, ठीक है। क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ऋतिक जी आ जाइएगा, ठीक है। सर यस सर।